बेटा ये आज की वर्कशीट है बहुलक की। ये सांख्यिकी का लास्ट टॉपिक है एंड बेटा बहुत 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 आसान है। नाइन्थ क्लास में आपने बहुलक सीखा था ना कि जो मैक्सिमम बारंबारता वो बहुलक होता है। सेम वही है, बस फ़र्क इतना है कि वो हमारे अवर्गीकृत आंकड़े थे, देख रहे हो ना, व्यय प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण है। अतः वर्गीकृत आंकड़ों के हम केवल वे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो ना, आप देखो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो इतना आसान है, अगर बेटा एग्जाम में आ जाए तो आपने सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना है। फटाफट आपके 3 नंबर मिलेंगे। कैसे भला? ये देखो, ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं आपको। अब ये दे रखा है एफ आई, आपको बस इतना ही दिया होगा। अब देख लो इसमें सबसे अधिक नंबर की कौन सा है, आपको दिख रहा है 12। ठीक है ना, 12 आपको सबसे अधिक नंबर है, तो ये बेटा आपका हो गया, ये आपका हो गया आपका, इसको कहते हैं ना, जैसे हम क्लास में बात करते हैं ना कि अच्छा ये बताओ, जो फर्स्ट आया, फर्स्ट आने वाले के सबसे मैक्सिमम नंबर होते हैं। फर्स्ट आने वाले के क्या होते हैं? सबसे मैक्सिमम नंबर होते हैं। तो बेटा हम इसको क्या दे देते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट आया, ये सबसे अधिक नंबर आया, यानी सबसे अधिक बार था फर्स्ट आया, तो इसको हम कहते हैं F1। क्या कहते हैं इसको हम? F1। अब F1 से ऊपर जो होता है उसको कहते हैं F0। अभी मैं बताती हूँ कि F1 F0 क्या है, ठीक है ना। और जो F1 के बाद आता है निचला, उसको कहते हैं F2। बस इतनी सी बात करनी है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो F1 क्या हुआ? जो सबसे अधिक बारंबारता है। F0 क्या हुआ? उससे पहले वाला। F2 क्या हुआ? उसके बाद वाला। अब बेटा आप ये कह सकते हो मैडम हमें नहीं पता, हम तो एग्जाम में फिर से भूल जाएंगे, तो आप हमें कुछ ट्रिक बताओ। तो देखो बेटा, हमारी गिनती शुरू होती है ना, तो गिनती शुरू हुई, हमने 0 से शुरू करना। 0 1 2, 0 0 के बाद क्या है? 1 1 के बाद क्या है? 2। और 1 क्या होता है? जो फर्स्ट आता है। फर्स्ट कौन आता है? जो सबसे अधिक बारंबारता होती है। अब जब ये सबसे अधिक बारंबारता ये F1 है, तो ये मेरा क्या हो गया? बहुलक वर्ग। क्या हो गया बेटा? ये मेरा बहुलक वर्ग। तो ये क्या हो गया? L। और H क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा। तो देखो बहुलक का फार्मूला क्या है? L प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यानी L क्या हो गया? मेरा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या हो गया? वर्ग अंतराल की माप। F1 क्या हो गया? बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखा ना आपने बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या हो गया? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F0 क्या हो गया? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। अब हमने क्या काम करना? सपोज मुझे इसका बहुलक निकालना है, तो बहुलक में कैसे निकालूंगी? बहुलक में निकालूंगी, फार्मूला लिखूंगी L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में, ध्यान रखिएगा, 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में कितना आ गया? H। इज इट ओके बेटा? बराबर के नीचे बराबर, व्हाट इज़ माई L? 200 जमा में F1 कितना है मेरा? 12। F0 कितना मेरा? 5। 2F1 यानी 2 इंटू में F1 12 माइनस में F0 कितना है? 5 माइनस में F2 कितना है? 2 इंटू में H। H कितना है मेरा? 250 में से 200 गया, कितना आ गया? 50। पहले बताइए सब समझ में आया? और हाँ, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ। वैसे तो आप क्वेश्चन पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या काम करना पड़ेगा? फटाफट आप लिखोगे व्हाट इज़ माई F0, आप लिखोगे बहुलक वर्ग। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लिखोगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आपका क्या है? 200 से 250। ठीक है, तो H कितना हो गया आपका? H हो गया 250 से 200 यानी 50। H आपने निकाल कर दिखाना है। फिर आपने लिखना है F1। F1 कितना है? 12। F0 मेरा कितना है? 5। F2 मेरा कितना है? 2। ये इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर देनी ताकि आपके क्वेश्चन में कोई गड़बड़ ना हो और आप आरामी से करते रहो। इज इट ओके? अब ये आपका कितना आ गया? 200 जमा में 12 में से 5 गए 7, नीचे कितना है? 12 दूनी 24 माइनस में 7 इंटू में कितना आ गया? ये मेरा 50। ठीक है, ये मेरा फिर से कितना आ गया? 200 जमा में 7, 24 में से 7 गए, 14 में से 7 गए 7, 1 17 गुना में 50। ठीक है ना। अब आप क्या काम करेंगे? आप 200 जमा में, एक काम आप कर सकते हैं, 7 को 17 से पहले भाग कर लेना है, या 7 को 50 से गुना कर लो, या 7 को 17 से भाग कर लो। 7 को जब आप 17 से भाग करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा? 7 को आपने 17 से भाग करा, आपका आएगा 0.41। कितना आएगा बेटा आपका? 0.41 इंटू में 50। आपने इसको गुना करा 200
जमा में 0, 5 का 5, 5 चौक 20, 0.2 के पहले है, तो ये आपका कितना आ गया 220.50 आंसर। अब पहले बताओ बेटा, बहुलक लेना है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे अधिक बारंबारता वाला जो है उसको F1 कहते हैं, उसके सामने वाला आपका बहुलक वर्ग होता है, उसके पहले आपका F0 होता है, उसके बाद आपका F2 होता है। बस फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या है, रट डालो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। L प्लस में ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इज इट ओके बेटा, समझ में आया या नहीं आया अच्छे से? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया बेटा। इसके ना आपकी ये जो वर्कशीट है ना 65 वाली वर्कशीट, इसमें 3 क्वेश्चन है बहुलक के, तीनों ही सिंपल हैं। तो अभी मैंने एक कराया, मैं बाकी के 2 भी करा देती हूँ, इसलिए करा देती हूँ ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप ये देख लीजिएगा, पूरा मैंने आपको स्क्रीन दिखा दी है आपको। ठीक है बेटा।